भागवत के विषय में सभी लोग जानते हैं। हमारे पुराण में भागवत का विशेष महत्व है और ये भगवान के मुख से निकला है। ये साक्षात भगवान के मुख से निकला है। एक एक बात इसका जो है मनन करने योग्य है। भागवत गीता का मर्म भगवत गीता में ही व्यक्त भी है। इस प्रकार है, यदि हमें किसी औषधि विशेष औषध का सेवन करना हो तो उस पर लिखे निर्देशों का पालन करना होता है। हम सभी जानते हैं। हम मनमाने ढंग से या मित्र की सलाह से औषध नहीं ले सकते हैं। इसका सेवन लिखे हुए निर्देशों के अनुसार या चिकित्सक के आदेशानुसार करना होता है। इसी प्रकार भगवत गीता को इसके वक्ता द्वारा दिए गए निर्देशानुसार ही ग्रहण या स्वीकार करना चाहिए। भागवत गीता के वक्ता कौन है? भगवान स्वयं श्री कृष्ण हैं। भगवत गीता के प्रत्येक पृष्ठ पर उनका उल्लेख भगवान के रूप में हुआ है। निसंदेह भगवान शब्द कभी कभी किसी भी अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति या किसी शक्तिशाली देवता के लिए प्रयुक्त होता है और यहाँ पर भगवान शब्द निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण को एक महान पुरुष के रूप में सूचित करता है। किंतु साथ ही हमें यह जानना होगा कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। जैसा कि आचार्य रामानुचार्य मध्वाचार्य निम्बार्क स्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु तथा भारत के वैदिक ज्ञान के अन्य विद्वान आचार्यों ने उसकी पुष्टि की है। भगवान ने भी स्वयं भगवत गीता को अपने को परम पुरुषोत्तम भगवान कहा है और ब्रह्म संहिता में अन्य पुराणों में विशेषता श्रीमद् भागवत में जो भागवत पुराण के नाम से विख्यात हुए वे उसी रूप में स्वीकार किए गए हैं। अतएव भगवत गीता हमें भगवान ने जैसे बताई वैसे ही स्वीकार करनी चाहिए। भगवत गीता के 4th अध्याय में भगवान कहते हैं कि इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हव्ययम् विवस्वान मन्वे प्राह मुनिरिच्छा कवे ब्रवीत एवं परंपरा प्राप्त मिमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह ममता योगो नष्टः परन्तपः स एवायं मयाति अद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तो असीत में सखा चेति रहस्यम होत दुत्तमम्। यहाँ पर भगवान अर्जुन को सूचित करते हैं कि भगवत गीता की यह योग पद्धति सर्वप्रथम सूर्यदेव को बताई गई थी। सूर्यदेव ने इसे मनु को बताया और मनु ने इसे इक्ष्वाकु को बताया। इस प्रकार गुरु परंपरा द्वारा यह योग पद्धति एक वक्ता से दूसरे वक्ता तक पहुंचती रही है, लेकिन कालांतर में छिन्न भिन्न हो गई। फलस्वरूप भगवान को इसे फिर से बताना पड़ रहा है। इस बार अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में भगवान बताते हैं। वे अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हें यह परम रहस्य इसलिए प्रदान कर रहा हूं क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। इसका तात्पर्य यह है कि भगवत गीता ऐसा ग्रंथ है जो विशेष रूप से भगवत भक्त के लिए ही बनाया गया है। भगवत भक्त के निमित्त है। आध्यात्मवादियों के 3 श्रेणियां हैं। कौन कौन सी? ज्ञानी, योगी तथा भक्त, या कि निर्विशेषवादी, ध्यानी और भक्त। यहाँ पर भगवान अर्जुन ने स्पष्ट कहते हैं कि वे उसी नवीन परंपरा यानी गुरु परंपरा का प्रथम पात्र बना रहे हैं। अर्जुन तुम्हें भगवान ने अपने मुख से कहा है कि गुरु परंपरा का प्रथम पात्र बना रहा हूं क्योंकि प्राचीन परंपरा खंडित हो गई थी। अतः यह भगवान की इच्छा थी कि सूर्यदेव से चली आ रही विचारधारा की दिशा में ही अन्य परंपरा स्थापित की जाए और उनकी यह इच्छा थी कि उनकी शिक्षा का वितरण अर्जुन द्वारा नए सिरे से हो। वे चाहते थे, भगवान स्वयं चाहते थे कि अर्जुन भगवत गीता ज्ञान का प्रामाणिक विद्वान बने। अतः हम देखते हैं कि भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को विशेष रूप से दिया गया क्योंकि अर्जुन भगवान का भक्त, प्रत्यक्ष शिष्य तथा घनिष्ठ मित्र था। अतः जिस व्यक्ति में अर्जुन जैसे गुण पाए जाते हैं वह गीता को सबसे अच्छी तरह समझ सकता है। कहने का तात्पर्य है कि भक्त को भगवान से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होना चाहिए। जो ही कोई भगवान का भक्त बन जाता है
त्यों ही उसका सीधा संबंध भगवान से हो जाता है। यह एक अत्यंत विशद विषय है, लेकिन संक्षेप में बताया जा सकता है कि भक्त तथा भगवान के मध्य 5 प्रकार का संबंध हो सकता है। वो 5 प्रकार का संबंध आप समझिए। कोई निष्क्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है, कोई सक्रिय अवस्था में भी भक्त हो सकता है। तीसरा, कोई सखा रूप में भक्त हो सकता है, कोई माता या पिता के रूप में भक्त हो सकता है, कोई दंपति यानी प्रेमी के रूप में भक्त हो सकता है। अर्जुन का कृष्ण से संबंध क्या था? सखा रूप में था। निसंदेश इस मित्रता संख्य भाव था भौतिक जगत में प्राप्त मित्रता में आकाश और पाताल का अंतर है। यह दिव्य मित्रता है जो हर किसी को प्राप्त नहीं हो सकती। निसंदेह प्रत्येक व्यक्ति का भगवान से सीधा संबंध होता है और यह संबंध भक्ति की पूर्णता से ही जागृत होता है। किंतु वर्तमान जीवन की अवस्था में हमने न केवल भगवान को भुला दिया है, अपितु हम भगवान के साथ साथ अपने शाश्वत संबंध को भी भूल चुके हैं। ये हमारा क्या संबंध है? लाखों करोड़ों जीवों में से प्रत्येक जीव का भगवान के साथ नित्य विशिष्ट संबंध है। यह स्वरूप कहलाता है। भक्ति योग की प्रक्रिया द्वारा यह स्वरूप जागृत किया जा सकता है, तब यह अवस्था स्वरूप सिद्धि कहलाती है। यह स्वरूप भी अर्थात स्वाभाविक या मूलभूत स्थिति की पूर्णता कहलाती है। अतएव अर्जुन भक्त था और मैत्री में भगवान के संपर्क में था। हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि अर्जुन ने भगवत गीता को किस तरह ग्रहण किया। इसका वर्णन 10वें अध्याय में इस प्रकार था। अर्जुन कहते हैं, अर्जुन उवाच परमं ब्रह्म परमं धामं पवित्रं परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वा मृषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीष मे सर्वमेत धृतं मन्ये यन्मां वदसि केशवः नहि भवन्व्यक्तिं विदुदेवा न दानवाः। अर्जुन ने कहा, आप भगवान परम धाम पवित्रतम परम सत्य हैं। आप शाश्वत दिव्य आदि पुरुष अजन्मा तथा महानतम हैं। नारद, असिल, देवल तथा व्यास जैसे समस्त महामुनि आग के विषय में इस सत्य की पुष्टि करते हैं और अब आप स्वयं मुझसे इसकी घोषणा करा रहे हैं। हे कृष्ण, आपने जो कुछ कहा है उसे पूर्ण रूप से मैं सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, न तो देवता और न असुर ही आपके व्यक्तित्व को समझ सकते हैं। भगवान से भगवत गीता सुनने के बाद अर्जुन ने कृष्ण को परम ब्रह्म स्वीकार कर लिया। प्रत्येक जीव ब्रह्म है, लेकिन परम पुरुषोत्तम भगवान परम ब्रह्म हैं। परम धाम का अर्थ है वे सबों के परम आश्रय या धाम हैं। पवित्रतम का अर्थ है कि वे शुद्ध हैं और भौतिक कलमश से अरंजित हैं। पुरुषम का अर्थ है कि वे परम भोक्ता हैं। शाश्वतम का अर्थात सनातन, दिव्यम अर्थात दिव्य, आदि देवम भगवान अजम यानी अजन्मा तथा विभुम अर्थात महानतम हैं। कोई यह सोच सकता है कि चूंकि कृष्ण अर्जुन के मित्र थे अतएव अर्जुन यह सब चाटुकारिता के रूप में कह रहा था, लेकिन अर्जुन भगवत गीता के पाठकों के मन में इस प्रकार के संदेह को दूर करने के लिए अगले श्लोक में इस प्रशंसा की पुष्टि करता है, जब वह कहता है कि कृष्ण को मैं ही भगवान नहीं मानता, अपितु नारद, असित, देवल तथा व्यास देव जैसे महापुरुष भी स्वीकार करते हैं। ये सब महापुरुष हैं जो समस्त आचार्यों द्वारा सुकृत वैदिक ज्ञान का वितरण यानी प्रचार करते हैं। अतएव अर्जुन कृष्ण से समझता है कि जो कुछ भी कहते हैं उसे पूर्ण सत्य मानता है। सर्वमेत धृतम मन्ये, आप जो कुछ कहते हैं उसे मैं सत्य मानता हूँ। अर्जुन यह भी कहता है कि भगवान के व्यक्तित्व को समझ पाना तो भैया बहुत कठिन है। यहाँ तक कि बड़े बड़े देवता भी उन्हें नहीं समझ पाते। अतएव मानव भक्त बने बिना भगवान श्री कृष्ण को कैसे समझ सकता है। अतएव भगवत गीता को भक्ति भाव से ग्रहण करना चाहिए। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह कृष्ण के तुल्य है, नहीं यह सोचना चाहिए कि कृष्ण सामान्य पुरुष हैं या कि एक महानतम व्यक्ति हैं।
भगवान श्री कृष्ण साक्षात पुरुषोत्तम भगवान हैं। अतएव भगवत गीता के कथनानुसार या भगवत गीता को समझने का प्रयत्न करने वाले अर्जुन के कथनानुसार हमें सिद्धांत रूप में कम से कम इतना तो स्वीकार कर लेना चाहिए, क्या कि श्री कृष्ण भगवान हैं